बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम हाशमी। बड़े ही दुखी दिल के साथ नाज़रीन बता रही हूं कि पाकिस्तानियों को बहुत बार डिपोर्ट किया जा रहा है, कभी जेल से रहा करके, कभी डॉक्यूमेंट्स पूरा करके। अब वो ऐसा मुल्क जिसका नामो निशान भी अभी तक पूरी तरह जो है दुनिया के मैप पर नहीं है, अभी भी उसकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं है, वहां से पाकिस्तानियों को नापसंदीदा कह के एयरपोर्ट से वापस भिजवाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वापस भेज दिया, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आप हमारे नापसंदीदा हैं पाकिस्तानी को ये कहकर वापस भिजवाना बहुत अजीब बात है। और फिर एक और पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्क गया उसको कह दिया कि आप हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, आप लोग भी वापस चले जाएं। बड़ी अजीब है बात। ये मैटर नहीं करती कि कितने पाकिस्तानी आए, कितने भेजे गए, लेकिन जो हालात से चल रही है कि पाकिस्तानियों को कहना कि वो हमें पसंद नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क है, ये बात बड़ी सोचने वाली है। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन 37 के करीब पाकिस्तानियों को अमेरिका, जो है ब्राज़ील, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया और उनको कह दिया गया कि आप लोग चले जाएं। खबर जो मैं आपके साथ शुरू में शेयर कर रही थी वो खबर ये है कि वो मुल्क के जिसको कि हम लोग अभी भी पूरे दुनिया के नक्शे पे नहीं मानते, इतना नहीं अहमियत देते, उस मुल्क के भी जो लोग हैं वो अब पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। बात किसी दूसरी हुकूमत की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है, बात ये है कि हमने अपनी तबाही खुद ही अपने सर ले ली है, हमने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हम लोग बाहर के मुल्क जाके ऐसी हरकत करते हैं, ऐसे सकनात करते हैं कि जो दुनिया है बाहर की, उनका जो एतबार है वो पाकिस्तानियों से उठता चला जा रहा है। वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते और इसकी जिम्मेदार, इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद है। अब सेपरेश एक मुल्क है जो कि दुनिया के नक्शे पे है, लेकिन इतना नहीं है। वहां का जो पाकिस्तानी है वो लड़का जो है एक विजिट वीजे पे जाता है, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। जब वो वहां सेपरेश एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। वजह पूछी गई कि क्या वजह है, कि मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, किस लिए मैं वापस चला जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें जो है नापसंदीदा हैं, कि आप हमें पसंद नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। नाज़रीन आप गूगल पर सर्च करें सेपरेश मुल्क के बारे में, एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इसकी निस्बत आप पाकिस्तान को सर्च करें जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुस्लिम मुल्क है और बहुत बड़ा सुपर पावर है कि जिसने एटम बम तक बना रखा है। उस मुल्क के लोगों को अब सेपरेश जैसा छोटा सा मुल्क है, वहां के लोग कहते हैं कि आप हमें पसंदीदा नहीं है, आप बाहर चले जाएं। काश कुछ लोग समझते जो बाहर के मुल्क रहते हैं कि बाहर के मुल्क में रहना कैसे है, अपने मुल्क का नाम कैसे पता करना है और जो वहां पर अपनी पहचान कैसे बनानी है। वहां पर इंसान का नाम नहीं चलता, वहां पर इंसान की शनाख्त चलती है कि ये किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बंगाली है, इसका कौन सा मुल्क है। वहां ये नहीं चलता कि ये कुलसूम हाशमी है और ये फलाना जो है ये अली नवाज है, जो फलाना है वो जैन है। वहां ये नहीं चलेगा, वहां ये चलेगा कि आपके पासपोर्ट पे ठप्पा किस मुल्क है, आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। हम अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को वहां पर शो करवाते हैं। अब दूसरा एक बंदा, जो दूसरी खबर है कि वो जो बहरीन में पहुंचा, जब वो बहरीन में पहुंचा उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट देकर कहा गया कि जी आप वापस चले जाएं। जी क्यों, कि आप हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। उसको एंटर ही नहीं दिया, उसको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। अब वो मुल्क जो बहरीन है पूरी दुनिया की इस वक्त मिन्नते तरले कर रहा है कि आप हमारे पास सियाहत के लिए आए। अब जो बहरीन है वो सियाहत का वीजा भी देता है, ई वीजा भी देता है और कहता है कि आप हमारे पास आए, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो इनका कारोबार वहां पे बहुत चलता है, ये सियाहत वाला, और जो है इनको बहुत ज्यादा वहां पे इनकम होती है। लेकिन पाकिस्तानियों को देखकर ये कहते हैं कि आप हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, आप वापस चले जाएं। अब बात यहाँ पे हुकूमत की नहीं है कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, हुकूमत फकत अपना टाइम पूरा करेगी, अपनी जेब भरेगी, लोगों को टैक्स लगाएगी, पैसा कमाएगी, अपना वक्त पूरा करेगी और उसके बाद चली जाएगी और किसी और को खेलने का मौका देगी जो पाकिस्तानियों के साथ खेलेंगे। वहां पे ना तो कुछ लोगों की हरकत भी ऐसी है कि लोग नेशनैलिटी लेने के लिए वहां पर गोरियों से शादी कर लेते हैं, उनके बाद जब नेशनैलिटी मिलती है तो गोरियों को छोड़ देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो वहां पर प्रेग्नेंट औरतों को करके बच्चे पैदा करके बच्चों को भी छोड़ाते हैं। क्या जी, क्या अब हमारी नेशनैलिटी मिल गई है, अब हमने इतना कमा लिया है, अब हम अपने बीवी बच्चे बुला लेंगे, लिहाजा वो जो किसी ब्रिटिश औरत से शादी करते हैं उस औरत को भी छोड़ देते हैं, साथ में बच्चों को भी छोड़ देते हैं। हाल ही में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी सऊदी अरब जाते हुए 4 पाकिस्तानियों को जो है
ऑफलोड कर दिया गया। हालांकि उनके वीजे बिल्कुल ठीक थे, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे कि वो लोग उम्रे के लिए जा रहे थे। कि उम्रे पे जाने के लिए मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका जो होटल का स्टे है, आपके पास करेंसी कितनी है, आपका क्याम कितने दिन है, ये तमाम तर मालूमात होती हैं, वो जहाँ पे चेक की जाती हैं और पूछा जाता है। अभी जो 4 लोग हैं ये उम्रे पे जा रहे थे, इनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूरी थी, लेकिन इसके बाद जो है इन लोगों को जो है ऑफलोड कर दिया गया और कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। वजह क्या पूछी गई कि वजह ये बनी कि जब इमिग्रेशन वालों ने इनसे कहा कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, तो उस पासपोर्ट पर चेक किया गया, देखा गया तो उस पर कनाडा के वीजे लगे हुए थे, कि यानी कि कनाडा। अब वो जो है इमिग्रेशन वाले वो भी बहुत सियाने हैं, दिन में लाखों हजारों लोगों के साथ उनका वास्ता पड़ता है, उनको भी पता होता है कि कौन सा बंदा किस नेचर का है। अब जो इमिग्रेशन वाले हैं उन्होंने इनको देखा और कहा कि ये लगते तो नहीं कनाडा जाने वाले। अब उन्होंने जब कनाडा के वीजे चेक किए तो पता चला कि ये जो कनाडा के वीजे इन पे लगे हैं ये फेक वीजे हैं। फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो बेवकूफ़ी है ये इनके अपने लालच की वजह से है। बाद में पता चला कि ये जो एजेंट है जिन्होंने इनके उम्रे के वीजे लगाए थे, उसने ये बताया कि आप यहाँ से उम्रा के लिए सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से वहां पर जो है आप आगे कनाडा चले जाएंगे और कनाडा में आप लोग रह सकेंगे। जो बंदा जब पाकिस्तान से इमिग्रेशन को अपनी हर चीज चेक करवा के सऊदी अरब जा रहा है, तो क्या सऊदी अरब में इमिग्रेशन वाले नहीं है? हमारे मुल्क से ज्यादा सख्त कानून जो है वो बाहर के मुल्क में है। वहां पर तो आपकी हरकत सकनात की हर चीज को देखा जाता है। तो क्या वहां सऊदी अरब में जो लोग हैं इमिग्रेशन वाले हैं, क्या वो आपके उम्रे के वीजे के बाद आपको आगे जाने देते हैं? ये सिर्फ एजेंट माफिया है जो अपने चक्करों में, अपने पैसे बनाने के चक्करों में आप लोगों को बेवकूफ बनाता है कि यहाँ से आप उम्रे पे सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से जी आप कनाडा निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर वो एजेंट जो है असल काम करता तो आप यहाँ से भी कनाडा जा सकते थे। आपने अपनी तमाम तर जमा पूंजी जो कनाडा जाने के लिए एजेंट को दे दी, आप उसका यहाँ कारोबार भी कर सकते थे, आप अपना कारोबार चला सकते थे। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए वहां के मुताबिक जो है इमिग्रेशन वाले अब आपको क्या सजा दिलवाते हैं, कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद जो आपने वीजे लगवाए, टिकटें लगवाई, ये सब आपकी बेकार जाएंगी। वो आपका सारा पैसा जो आपने जमा पूंजी थी वो आपकी सब बर्बाद होगी, क्योंकि अब तो वो जमा पूंजी भी आपको नहीं मिलेगी। लिहाजा खुदारा किसी ऐसे भी एजेंट के हाथों बेवकूफ बनने से बेहतर है कि आप लोग खुद अकल के नाखून लें। जो बंदा आपको सऊदी अरब से कनाडा भिजवा सकता है वो कोई काम कर रहा है नहीं, वो फेक काम कर रहा है। अगर किसी ने भिजवाना है तो वो आपको पाकिस्तान से भी डायरेक्ट कनाडा भिजवा सकता था, आप डायरेक्ट कनाडा भी जा सकते थे। ये वाया सऊदी अरब, पहले सऊदी अरब जाने के लिए इमिग्रेशन को तमाम तर कागज जमा करवाओ, चेक करवाओ और उसके बाद कनाडा। ऐसे एजेंटों को पता होता है कि शुरू में ही पहले ही स्टेप पे जब आप सऊदी अरब जाएंगे पाकिस्तान से तो आप पकड़े जाएंगे। जब आप हवालात में होंगे तो हमें पूछने वाला कौन होगा? बड़ी हद है जब आपके घर वाले, आपकी बीवी, बच्चे, बहन भाई उसके पास जाके शोर करेंगे तो वो कहेगा जी मैंने तो आगे पैसे दे दिया, मैंने कर लिया, चले जी मैं आपको महीने का 50,000 या लाख रुपया दूंगा और 6 महीने देने के बाद वो पैसे भी आपके खा जाएंगे। लिहाजा खुदा आप अकल के नाखून लें, अपने आप को सेव करें, अपनी जमा पूंजी को भी सेव करें।